नमस्कार, दिस इज हरीश वाशने। आई वेलकम यू ऑल टू इनसाइड ट्यूटोरियल्स। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 लेकर चले हैं पॉलिनॉमियल्स, और आज एक ही वन शॉट वीडियो रहने वाली है। तो इसका मतलब हम एक ही गो में इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर देंगे। इस चैप्टर में हम करने क्या क्या वाले हैं, देखो सबसे पहले हम स्टार्टिंग बेसिक से करेंगे, है ना। जैसे आप क्लास 9 में इंट्रोडक्शन हो चुका है पॉलिनॉमियल्स, तो थोड़ा सा बेस बनाएंगे क्लास 10 के लिए। उसके बाद जितने भी इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी के, उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम साइड बाय साइड जैसे ही कंसेप्ट हम क्लियर कर लेंगे, हम उसी के ऊपर बेस्ड एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आपका ये चैप्टर एनसीईआरटी वाइज पूरा फिनिश हो जाएगा आज ही। तो बने रहिएगा इस पूरे सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर पॉलिनॉमियल्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पॉलिनॉमियल्स होते क्या हैं। तो क्लास 9 पे हमारे पास एक डेफिनेशन थी कि an algebraic expression of the form a n x raised power n plus a n minus 1 x raised power 1 and so on till a1 x plus a naught, है ना। ये पूरी डेफिनेशन किसके थी? पॉलिनॉमियल की, जहां पर a n माइनस 1 a1 a नॉट एक रियल नंबर्स होते हैं और n एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। अब आप ये कहेंगे कि सर आपने ये क्या पढ़ा दिया, हमने तो क्लास 9 में नहीं पढ़ा था पॉलिनॉमियल्स, आप क्लास 10 में इधर पढ़ा रहे हो। तो इसको मैं आसान कर दूं। देखो आपने ये तो पढ़ा हुआ कि अगर मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को कंसीडर करता हूँ, ठीक, अगर मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को कंसीडर कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, है ना। तो हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हमने वहां पर देखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये आई कहाँ से है? ये इसी फॉर्मूले से आई है। इस फॉर्मूले से कैसे आई है, मैं यहाँ पर n की जगह 2 पुट कर देता हूँ पूरी इक्वेशन में। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? हमारे पास बनेगी ए टू एक्स की पावर 2 प्लस ए वन एक्स की पावर 1 प्लस ए नॉट एक्स की पावर 0, है ना। यही हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी। अब इस इक्वेशन को मैं अगर सिंप्लीफाई करता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट, और एक्स की पावर 0 क्या होता है? 1। अब मैंने क्या करा, इस ए टू को मैंने ए लिख दिया, ए वन को मैंने बी लिख दिया, और ए नॉट को मैंने सी लिख दिया, क्योंकि ए टू ए वन और ए नॉट हमारे कोई भी रियल नंबर थे, तो उसकी जगह पे मैंने ए बी सी रख दिया। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई? अब बन गई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यही तो मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल था जो मैं लेकर चला था। तो इसका मतलब जितने भी पॉलिनॉमियल्स हैं, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो, या फिर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो, सब के सब इसी फॉर्मूले से डराइव होते हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड इज कि वेयर n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। n हमारा नॉन नेगेटिव होता है हमेशा। n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता और रियल नंबर होगा हमेशा। ठीक है, इसका मतलब क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या है। हम सबको पता है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनॉमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक इक्वेशन ले रहे हैं, पॉलिनॉमियल ले रहे हैं, सॉरी, 3x रेज पावर 4 प्लस 2x रेज पावर 3 माइनस x रेज पावर 1 प्लस 7। अब इसमें हाईएस्ट पावर देखनी है वेरिएबल की। वेरिएबल क्या है यहाँ पर? x की हाईएस्ट पावर 4, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी यहाँ पर? 4। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है हमारी स्लाइड में। अब नोट लिखा हुआ है, वो नोट क्या है? द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन। इसका मतलब अगर हम डिग्री की बात कर रहे हैं पॉलिनॉमियल की, तो वो कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। और देखो यही चीज तो ये बता रहा है आपको, n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब n हमेशा पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव इंटीजर होगा, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। एग्जाम्पल से समझते हैं।
आपके सामने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। ये एग्जाम्पल्स 1/x-1 और यहाँ पर है हमारे पास 1/x-1 √x+2 1/x² + 2x+3। अब हमें ये बताना है कि ये हमारे पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको देखता हूँ सिर्फ 1/x-1, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी जो x की पावर 1 है, इस x की पावर 1 को अगर मैं 1/17 कर लूंगा तो x की पावर नेगेटिव आ जाएगी। और हमने अभी पढ़ा है कि पॉलिनोमियल की पावर हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इसको देखते हैं √x+2। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर 1/2 + 2। अब x की पावर 1/2 आ गया। देखो x की पावर नॉन नेगेटिव तो है बट इंटीजर नहीं, तो हमारी फ्रैक्शन हो नहीं सकती पावर, तो इसलिए क्या है ये पॉलिनोमियल है। तो आंसर विल बी नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखते हैं इस वाले इसकी क्वेश्चन को। अगेन यहाँ पर हमें दे रखा है 1/x² + 2x+3। अब मुझे इसको सॉल्व करने के लिए अगेन जब मैं इसके पावर को रेसिप्रोकल करूंगा तो पावर नेगेटिव आ जाएगी, और जब पावर नेगेटिव आ जाएगी वेरिएबल की तो हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। तो वही पूछा गया आर दीज एग्जांपल्स स्टेट अ पॉलिनोमियल, तो आंसर विल बी नो, बिग नो, क्योंकि पावर हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है वेरिएबल की। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में सबसे पहला आता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, जिसका नाम में भी जीरो आ रहा है, इसका मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सारे कोफिशिएंट्स जीरो के बराबर होंगे। अब कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? जैसे मैंने आपसे कहा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया e(x² + bx + c। तो यहाँ पर अगर मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करता हूँ तो a क्या है? a is the coefficient of x²। Similarly, what is the b? b is the coefficient of x। तो हम ये कह रहे हैं जीरो पॉलिनोमियल वो होगा जिसमें ये सारे कोफिशिएंट जो हम कंसीडर कर रहे हैं, जैसे कि a, b और c, ये सारे कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे किसके? जीरो के। तो ऐसा पॉलिनोमियल क्या होगा? जीरो पॉलिनोमियल। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0 × x² + 0 × x + 0। ये एक जीरो पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें सारे कोफिशिएंट a, b और c किसके बराबर है? जीरो के बराबर है। तो ये एक जीरो पॉलिनोमियल है। इसको सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली कितना आएगा? जीरो ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री क्या होती है? जीरो। फॉर एग्जाम्पल 7। अब ये जो 7 आपके सामने लिखा हुआ है, ये डिग्री जीरो कैसी है इसकी, इसको समझते हैं। इसको मैं यहाँ पर जो px = 7 लिखा हुआ है, मैं इसको ऐसे में लिख सकता हूँ 7x⁻0। अब यहाँ पर व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x? दैट इज 0। देयरफॉर इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो हमारे जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं।
जैसे कि 1 2 3 4 -3 -4 ये क्या है सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पढ़ते हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल जैसे नाम में ही आ रहा है लीनियर, इसका मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1। फॉर एग्जाम्पल 2x+3 ये एक लीनियर पॉलिनोमियल कैसे है, अगर मैं इसको सही से लिखता हूँ पूरा तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x⁻1+3। तो व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x, दैट इज 1, therefore it is a linear polynomial। तो तीन पॉलिनोमियल्स हम पढ़ चुके हैं, जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारी स्लाइड में। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि नाम में ही आ रहा है क्वाड्रेटिक, इसका मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी 2, उसको हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है इसका x² - 4x+4। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है, अगर मैं इस पॉलिनोमियल को पूरा लिखता हूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x²-4x⁴ अब हाईएस्ट पावर देखिए वेरिएबल की क्या है 2, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो नाम में क्यूबिक आ रहा है तो इसका मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3, वो क्या हो जाएगा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल से मैं अगर समझाना चाहूँ तो एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है। अभी यहाँ पर देखो इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, दैट इज 3। तो कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, है ना। अगर मैं आपके सामने और एग्जांपल्स लिखता हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिखा px इज इक्वल टू 2x³ प्लस 3x² -4x -2x³। अब आप मुझे ये बताइए यहाँ पर हाईएस्ट सॉरी यहाँ पर डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की। तो आपने क्या देखा हाईएस्ट पावर देखा दैट इज 3, तो आपने डायरेक्टली आंसर लिख दिया 3। बट ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे जो कि मैं देख पा रहा हूँ तो -2x³ प्लस 2x³ कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा सिर्फ एक एक्सप्रेशन जो है 3x² - 4x। अब इस एक्सप्रेशन में आप मुझे बताइए व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2। तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2, और जब डिग्री इसकी 2 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा नेक्स्ट है हमारे पास जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखो जीरोस क्या होते हैं पॉलिनोमियल के वो समझते हैं हम। जीरोस को डिफाइन कैसे कराया गया है, जीरो या फिर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में रूट्स पढ़ा हो, है ना। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने पढ़ा था, है ना, धनाचार का फॉर्मूला भी लगाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में। तो जब हम इक्वेशन की बात करते हैं तो वहां पर हम रूट्स बोलते हैं। जब हम पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो उन्हीं को यहाँ पर जीरोस बोलेंगे। तो जीरोस और रूट एक ही बात है, दोनों अलग नहीं है। तो व्हाट आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरोस क्या होते हैं, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने देता हूँ। एग्जाम्पल में लिया x² - 5x + 6, इसके जीरोस है x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3। अब चलो ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है हमने मान लिया जीरोस है इसके, बट ये जीरोस कैसे हैं इसके ये प्रूव करते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पर जो हमारे पास पॉलिनोमियल है
पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसके दो जीरोस हैं 2 और 3। मैं क्या करूंगा यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लूंगा x की जगह 2 और देखते हैं हमारा इक्वेशन जो रखने के बाद क्या बनती है। x की जगह 2 रखा तो क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 और 2 टू जा 4 माइनस 10 प्लस 6 6 प्लस 4 10 और 10 माइनस 10 क्या बन गया 0। तो इसका मतलब 2 रखने पर 0 बन रहा है तो आई कैन से दैट x इज इक्वल टू 2 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब x इज इक्वल टू 3 से भी देख लेते हैं एक बार क्या ये 0 आ रहा है कि नहीं। तो p और यहाँ पर लिख दे रहे हैं 3। यहाँ पर 3 लिखने का मतलब है x की जगह में क्या पुट कर रहा हूँ 3 पुट कर रहा हूँ। अब 3 पुट करते हैं तो x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 3 जा 15 प्लस 6 9 प्लस 6 15 15 माइनस 15 आ जाएगा 0। तो इसका मतलब अगर मैं x की जगह 3 रख रहा हूँ तभी पॉलिनोमियल क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 इज ऑल्सो आर 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो यहाँ से हम 0 ऑफ पॉलिनोमियल को समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे पास। अच्छा ये हाउ मैंने आपको बता ही दिया कैसे है। अब हम देखते हैं हम इन जीरोस को ग्राफ से कैसे निकाल सकते हैं। अगर मेरे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल का ग्राफ दे रखा है तो उन ग्राफ से ही मैं जीरोस निकाल सकता हूँ विदाउट एनी कैलकुलेशन। तो कैसे करते हैं उसके लिए। तो उसके लिए हमें ये पॉइंट याद रखना है कि अगर मुझे ग्राफिकली जीरोस प्लॉट करने हैं तो द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आर द x coordinate of the point where the graph intersect the x axis। ये आपको समझ में अगर नहीं आएगी लाइन तो उसको मैं आसान लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। जीरोस निकालने के लिए हमें पहले उन पॉइंट को देखना है जहां पर x एक्सिस को इंटरसेक्शन हो रहा है। जो भी पॉइंट ऐसे आएंगे जहां पर x एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है मुझे सिर्फ उसका x कोऑर्डिनेट लेना है वही इसका 0 बन जाएगा। एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं। यहाँ पर आपके सामने एक ग्राफ दे रखा है ना। अब मुझे इस ग्राफ में इसके जीरोस बताने हैं। तो जीरोस बताने के लिए पहले मैंने ऐसे पॉइंट देखे जहां पर वो x एक्सिस को कट कर रहा है। तो देखो एक ये पॉइंट आया और एक ये पॉइंट आया x एक्सिस को कट कर रहा है। इसका अगर मैं कोऑर्डिनेट निकालता हूँ तो इसका कोऑर्डिनेट आता है 4,0। इसका कोऑर्डिनेट अगर मैं निकालता हूँ तो -1,0। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ के जो हमारे जीरोस आ रहे हैं वो आ रहे हैं x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू -1। तो मैंने बिना कैलकुलेशन करे मैंने सिर्फ ग्राफ से ही आपको बता दिया कि तुम जीरोस कैसे पता लगा सकती है। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। आपको सिर्फ ग्राफ के एक्स कोऑर्डिनेट लेना है जहां पर वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही इसका 0 बन जाएगा। तो इस तरीके से हम ग्राफिकली जीरोस को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अलग अलग पॉलिनोमियल जो हमने पढ़े थे। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इनके जीरोस कैसे निकालते हैं एल्जेब्रिकली अगर मैं निकालना चाहूँ। तो सबसे पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए आप क्लास 9 में भी हमने पढ़ा हुआ ये टॉपिक। तो यहाँ पर देखो हम सिंपल क्या करेंगे इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर देंगे जीरो निकालने के लिए। तो ऐसा करने पर मेरी इक्वेशन बन जाएगी ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी -b/a। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का ax प्लस b का जो 0 होगा वो क्या हो जाएगा -b/a।
ये क्लास 9 का कंसेप्ट जो मैं यहाँ पर आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। अच्छा, ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका हमारा जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है ना। नेक्स्ट, जीरो, अगेन ऐसे पॉइंट जहां पर वो लाइन जो स्ट्रेट लाइन आ रही है वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करती है, वो क्या बन जाते हैं, इसके जीरोस बन जाते हैं। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मैं आपको समझा चुका हूँ यहाँ पर, है ना। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये है। एग्जाम्पल से मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ इस ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को। मैंने एक पॉलिनोमियल लिया पी एक्स इज इक्वल टू 2x-4। इसका मुझे जीरो पता लगाना है, इसका जीरो क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्लास 9 में क्या करते थे, जीरो निकालने के लिए हम इस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर करते थे। तो मैंने इसको जीरो के बराबर कर दिया, 2x-4। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इज इक्वल टू 2x, ये माइनस का इधर गया प्लस का बन जाएगा, इससे कैंसिल हुआ 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये जो मेरे पास x इज इक्वल टू 2 आया है, ये उस जीरो का x कोऑर्डिनेट आया है मेरे पास। और जब हमारी कोई भी लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है तो y कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसका जीरो होता है। तो वो जो ग्राफ है वो इंटरसेक्ट कौन से पॉइंट पर करेगा, 2,0 पे करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना। अलजेब्रिकली के जीरोस क्या होते हैं वो निकालते हैं। सबसे पहला इसका हमें ग्राफ पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, कि एक पैराबोला होता है। अब पैराबोला क्या होता है वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। सबसे पहले इसके जीरोस के बारे में पढ़ लेते हैं। जीरोस क्या होगा कि जो पॉइंट उस पैराबोला को क्रॉस करेंगे, एक्स एक्स, जब वो पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करेगा तो जो पॉइंट आएंगे वही क्या हो जाएंगे, इसके जीरोस हो जाएंगे, है ना। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन वही है, द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द पैराबोला इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं आसान कर देता हूँ आपके लिए। देखो, सबसे पहले समझते हैं पैराबोला क्या है। देखो, हमारा जैसे इससे पहले हमने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था। तो जब हमने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था तो हमने उसका जो ग्राफ देखा था वो एक स्ट्रेट लाइन था। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो उसका जो शेप आता है इस तरीके का आता है कुछ। तो ये पैराबोला शेप हो जाती है, इसको हम पैराबोला बोलते हैं इस शेप को। ठीक है, या तो इस तरीके की हो सकती है या इस तरीके की शेप हो सकती है, तो ये पैराबोला शेप होती है, इसलिए, है ना। अब उसके बाद हमने जब ये समझ लिया कि ये पैराबोला क्या है, पैराबोला उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शेप है जिसको मैं पैराबोला बोल रहा हूँ। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि ग्राफ से समझते हो, ये आपके सामने ग्राफ है। अब ये ग्राफ देख रहे हो आप, ये यू शेप का बन रहा है, कुछ इस तरीके का ग्राफ बन रहा है ना। तो इसका मतलब इस ग्राफ की जो शेप है वो कैसी है, एक पैराबोला शेप है मेरे पास इस ग्राफ की। तो ये हो जाएगा पैराबोला। उसके बाद मुझे इस ग्राफ का पैराबोला रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब मुझे इस ग्राफ के जीरोस बनाने हैं। तो इस ग्राफ के जीरो के लिए मैं एक्स एक्सिस को देखूंगा। तो जितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करा है इस ग्राफ ने, देखो 2 पॉइंट पर कट करा है, उन 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या है, एक के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 4,0 और एक के कोऑर्डिनेट है -1,0। तो इसका मतलब ये दोनों हमारे ऐसे पॉइंट हैं जहां पर इस पैराबोला ने एक्स एक्सिस को कट किया है। तो यहाँ पर अगर हम जीरोस की बात करते हैं तो जीरोस क्या हो जाएंगे, इन कोऑर्डिनेट्स को लिखा मैंने यहाँ पर +4,0 और -1,0। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 4, एंड इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -1। तो ये क्या है, मेरे जीरोस है इस पैराबोला के। तो जो भी कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं एक्स एक्सिस पर उनका एक्स कोऑर्डिनेट लेना है, वही बन जाएगा जीरो उस पॉलिनोमियल का। नेक्स्ट
हमारे पास एक ये एमसीक्यू आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 नंबर का डायरेक्टली, कि एक पैराबोला है, तो उसका जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ कब ओपन होता है, नीचे की तरफ कब ओपन होता है। तो अगर सपोज करो मैंने एक इक्वेशन लिया आपकी, दो इक्वेशन को कंसिडर कर रहा हूँ, 5x² प्लस 3x-5। यहाँ पर आप मुझे ये बताइए व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ x², x और x की पावर 0। तो अगर मैं x² का कोएफिशिएंट देखूंगा तो वो a आता है, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा, a x² प्लस bx प्लस c हमारा एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो e क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट क्या है, 5। तो क्या ये 5 पॉजिटिव है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब इसका जो भी ग्राफ बनेगा वो ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा, है ना, इट विल बी ओपनिंग अपवर्ड्स। तो ये ग्राफ कौन सा है, ये है a> 0 का ग्राफ है। इसी तरीके से अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है -3x² प्लस 4x+7। तो मुझे यहाँ पर आपके सामने चार शेप दे रखी है, एक ये शेप दे रखी है, एक ये शेप दे रखी है, एक ये शेप दे रखी है मेरे पास, और एक इस तरीके की शेप दे रखी है। मुझे ये बताना है कि अगर मेरे पास ये चार ऑप्शन है तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है इस ग्राफ, इस पॉलिनोमियल के ग्राफ का। तो मुझे इसके लिए सिर्फ इसका एक देखना है, ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट है x² का, आप मुझे ये बताइए x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, -3। -3 0 से बड़ा है छोटा है, ऑब्वियसली छोटा है 0 से। तो जब हमारा a कोऑर्डिनेट लेस देन 0 होता है तो हमारा ग्राफ नीचे की तरफ ओपन होता है। तो हमारा आंसर आएगा, करेक्ट ऑप्शन इज ए। यहाँ पर यही बताया गया है ये नीचे की तरफ ओपन हो रहा है, तो इसका मतलब a इज लेस देन 0। ये ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है तो a इज ग्रेटर देन 0। तो बिना मैं इसका ग्राफ बनाए मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूँ कि दैट ग्राफ विल बी ओपनिंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, सिर्फ a जो कि कोफिशिएंट है x² का उसकी वैल्यू को देखकर। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल क्या है, देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ अगर हम कंसीडर करते हैं तो उसमें दो टर्निंग पॉइंट्स हो सकते हैं, है ना। इतना हमें नहीं डेप्थ में जाना है, हमें सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस पता होने चाहिए क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो आपके सामने एक ग्राफ दे रखा है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, मुझे इसके जीरोस बताना है। तो जीरोस बताने के लिए मैं ऐसे पॉइंट को देखूंगा जहां पर उसने एक्स एक्सिस को कट करा है। तो एक तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास, एक ये पॉइंट आपको देख रहा है, और कौन सा पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट ओरिजिन जहां पर उसने एक्स एक्सिस को कट करा है। तो ये तीन क्या हो जाएंगे इसके जीरोस। अब इनमें हमारे पास अगर मैं कोऑर्डिनेट्स देखता हूँ, इन कोऑर्डिनेट्स को लिख लो पहले। कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, -2,0। एक कोऑर्डिनेट ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0, और एक कोऑर्डिनेट क्या है 2,0। तो इन कोऑर्डिनेट्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, उसका जीरोस हो जाएंगे। जीरोस एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है -2, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2। तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीन जीरोस होंगे, वो क्या क्या होंगे, -2, 0 और 2। इस तरीके से हम ग्राफ से जीरोस निकालते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 में कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करते हैं। आपके सामने ये कुछ ग्राफ दे रखे हैं, आपको इन ग्राफ से ये बताना है कि इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। सिर्फ यही बताना है, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ को देखते हुए। तो यहाँ पर हमारे सामने जो ग्राफ है इनको देखते हैं। सबसे पहला जो ग्राफ है
तो जो सबसे पहला वाला ग्राफ है इसमें आप ये देखिए कि कितने पॉइंट्स पर वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। यहाँ पर एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, जीरो। यहाँ पर देखिए कितने पॉइंट पर वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट पर वो कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, वन। यहाँ पर देखते हैं ग्राफ कितने पॉइंट पर एक्सिस को कट कर रहा है, एक पॉइंट, दो पॉइंट और तीन पॉइंट, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, थ्री। इस केस में देखिए दो पॉइंट है ऐसे जिनमें ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, टू। यहाँ पर देखते हैं वन, टू, थ्री, फोर, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, फोर। यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ जीरोस, वन, टू, थ्री, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, थ्री। तो इस एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा कि हम ग्राफ देखकर नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाएंगे, हमें उन पॉइंट्स को देखना है, नंबर ऑफ पॉइंट्स को जहां पर उस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करा है, और जितने पॉइंट्स पर उसने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करा है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हमें ये बताना है कि रिलेशनशिप क्या होता है जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। इनसे एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो उस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। इसके लिए मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब मुझे इसका सम अगर मैं जीरोस का बताता हूं तो वो होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा बीटा डाटे सी अपॉन ए। तो अब आप ये कहेंगे कि सर ये अल्फा और बीटा क्या है, तो बेटा ये अल्फा और बीटा जीरोस है, दे आर द जीरोस ऑफ आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस है, अल्फा और बीटा। तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों का सम कर देता हूं तो बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर है। माइनस बी और ए क्या है बेटा, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर ए क्या था, ए है कोफिशिएंट ऑफ, किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर वन, और सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर जीरो। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस बी क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर वन, डिवाइडेड बाय ए क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दोनों ही टर्मिनोलॉजी जो मैं यूज करूंगा वो सही है। हमें याद इतना रखना है कि अल्फा प्लस बीटा जो कि रूट्स है, इस जीरोस है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट कर देता हूं तो वो सी अपॉन ए के बराबर होता है। अब सी क्या था हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर जीरो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर जीरो डिवाइडेड बाय ए क्या था मेरे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको यहाँ पर लिख दो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपकी एनसीईआरटी में ऐसे भी दे रखा है, तो इसका रिलेशन यहीं से ही है। जो हम ए बी और सी कोफिशिएंट पढ़ते हैं वही है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर वन और एक्स की पावर जीरो। नेक्स्ट आते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि यू हैव टू फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर मुझे एक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन, इसके मुझे जीरोस निकालने के लिए फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन हम ऑलरेडी क्वाड्रेटिक पॉलिनो जो आपका
चैप्टर था चैप्टर नंबर 4, उसमें भी सीख चुके हैं और क्लास 9th में भी सीख चुके हैं। तो इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ, एक्स 7x को, इसको मैंने स्प्लिट करके लिख दिया 2x प्लस 5x प्लस 10। यहाँ पर कॉमन लिया, यहाँ से क्या आ जाएगा x, x प्लस 2, यहाँ से क्या कॉमन आया 5, क्या बचा x प्लस 2। तो इक्वेशन आ जाएगी x प्लस 5 और x प्लस 2। अब ये मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब मुझे इसके जीरोस पता लगाने हैं। तो जीरोस पता लगाने के लिए हम क्लास 9th में क्या करते थे, इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर देंगे। तो अगर कभी भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है तो आइदर आई कैन से दैट आइदर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर x प्लस 5 0 के बराबर हो जाएगा तो x की वैल्यू -5 आ जाएगी, और अगर x प्लस 2 0 के बराबर हो जाएगा तो x की वैल्यू -2 के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब हमारे दो जीरोस आ चुके हैं, और वो दो जीरोस क्या क्या है, -5 और -2। तो जीरोस आर -5 एंड -2। अब इन जीरोस को तो हमने निकाल लिया है, एक पार्ट को क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट पूछा गया है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो उसके लिए मैंने क्या करा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, है ना। अब मैं क्या करूंगा, इसे कंपेयर करूंगा। ऑन कंपेयरिंग विद, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैंने इसके साथ कंपेयर करा तो हमें क्या मिला, ए की जगह क्या रखा है यहाँ पर 1 है, बी की जगह क्या है यहाँ पर 7 है, और सी की जगह क्या है यहाँ पर 10। ठीक है। और पिछली स्लाइड में हमने ये देखा था कि हमारे जो जीरोस आ रहे थे वो क्या क्या आ रहे थे, -5 और -2, दो जीरोस आ रहे थे हमारे। अब हम वेरीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इज c/a। अब अल्फा और बीटा को क्या करना है, हमें यहाँ पर दो जो जीरोस आए हैं इनमें से हम एक की वैल्यू को अल्फा ले लेते हैं। इसको मैं ले लेता हूँ लेट्स से अल्फा, और इसको ले लेता हूँ मैं बीटा। कुछ भी ले सकते हो आप, है ना। मैंने -5 को अल्फा लिया है, -2 को बीटा लिया है, यहाँ पर वैल्यू स्पॉट करती हूँ। तो अल्फा की जगह रखना है -5 प्लस बीटा की जगह रखना है -2 इज इक्वल टू, माइनस आ गया, बी की जगह क्या है 7 और ए की जगह क्या है 1। सॉल्व करते हैं, -5 -2 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, तो -7 इज इक्वल टू -7। तो LHS इज इक्वल टू RHS। सिमिलरली इसको सॉल्व करते हैं, अल्फा की जगह रखा -5 और बीटा की जगह रखा -2 इज इक्वल टू, सी की जगह कितना है 10 और ए की जगह कितना है 1। माइनस माइनस प्लस 5 टू जा 10, तो 10 इज इक्वल टू 10। तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो हम वेरीफाई भी कर चुके हैं अपने रिलेशनशिप जो कोफिशिएंट और जीरोस के बेस में होता है। तो अब जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो हम इसी मेथड को यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन आता है कि सर आपने हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में और जीरोस में रिलेशनशिप तो बता दिया, अब अगर मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता लगाना हो और जीरोस दे रखे हो तो क्या मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, तो आंसर इज यस। हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकाल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ जीरोस की मदद से। वो कैसे, हमारा एक रिलेशन होता है
क्या होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ द जीरोस क्या था अल्फा प्लस बीटा प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या था अल्फा इंटू बीटा और ब्रैकेट क्लोज। तो k क्या है k कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है आपका। तो इस रिलेशन की मदद से मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकता हूं अगर मुझे उसके जीरोस पता है तो। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसमें जो सम दे रखा है जीरोस का वो कितना दे रखा है -3 दे रखा है, और जो प्रोडक्ट दे रखा है वो कितना दे रखा है 2 दे रखा है। तो हमारे पास रिलेशन था कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर मैंने वैल्यूज रखनी है बस के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम की जगह रख दिया -3 प्लस प्रोडक्ट की जगह रख दिया 2। तो क्या आ जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, और लास्ट में लिख देंगे वेयर k इज एनी रियल नंबर। तो ऐसे कर कर हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता सकते हैं अगर हमें उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम या प्रोडक्ट दे रखा हो तो। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में जो रिलेशन था जीरोस और कोएफिशिएंट का वो देख लिया था अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा प्लस बीटा माइनस सी अपॉन ए। अब यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल के तो 3 जीरोस होंगे, है ना। तो 2 जीरोस तो हमें पता है अल्फा और बीटा, तो तीसरा पॉलिनोमियल हमने ले लिया गामा। तो हमारे हमारे जीरोस आते हैं अल्फा बीटा और गामा। गामा का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है। तो इसको हम रिलेशनशिप को कैसे याद करना है, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी अपॉन ए होता है। और अगर ये क्या है मेरा सम, है ना, और ये क्या है मेरा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या है, तीनों जीरोस का प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट माइनस डी अपॉन ए के बराबर होता है। और अगर मैं दो पॉलिनोमियल को एक बार में लेता हूं और उनका प्रोडक्ट करता हूं तो आता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी अपॉन ए के बराबर आता है। तो ये था हमारे जीरोस और कोएफिशिएंट क्यूबिक पॉलिनोमियल के उसमें रिलेशनशिप। नेक्स्ट हम क्या करते हैं एक्सरसाइज 2.2 पर आते हैं। और एक्सरसाइज 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो हमें इनके जीरोस बताने हैं और रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले इनको जीरोस बताने के लिए मुझे इसको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ -4x प्लस 2x माइनस 8। अगर आप में से किसी को भी इस फैक्टराइजेशन जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पर आपको आई बटन में एक लिंक आ रहा होगा जिसमें मैंने फैक्टराइजेशन बताया है। तो उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं और फिर उसके बाद इस टॉपिक को यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x माइनस 8, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आया तो x-4। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, क्या बचा x-4। तो x प्लस 2 और x-4। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब मुझे इसके जीरोस बताने हैं तो आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x-4 इज इक्वल टू 0। अगर x प्लस 2 0 के बराबर होगा तो x-2 के बराबर होगा, और अगर ऐसा होता है तो x 4 के बराबर होगा।
अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ और इसको क्या मान लेता हूँ, इसको बीटा अज्यूम कर लेते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले मुझे ए पता होना चाहिए। ए क्या होता था, इस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ए की जगह 1। बी क्या होता था, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स के साथ क्या आ रहा है यहाँ पर -2, तो बी इज -2। सी क्या है, एक्स की पावर 0 या फिर कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितनी है -8, -8। अगर किसी को अभी भी डाउट हो रहा हो तो हमें क्या करना है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको कंपेयर कर लो आप, एक्स स्क्वायर -2x-8, आपको आंसर मिल जाएगा ए की जगह 1, बी की जगह -2, सी की जगह -8। अब वेरीफाई करने के लिए अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, अल्फा की जगह हमें लगाना है -2 प्लस बीटा की जगह लगाना है 4 इज इक्वल टू बी कितना है -2 अपॉन ए कितना है 1, तो 4 -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 2, एलएचएस आरएचएस के बराबर आ गया। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा इज c/a, यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं। अल्फा की जगह रखना है -2, बीटा की जगह रखना है 4 इज इक्वल टू सी की जगह -8 और ए की जगह 1, तो -2 इंटू -4 -8, और -8 के बराबर आ गया, तो LHS इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से वेरिफिकेशन होगा इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, है ना। इस चीज को याद रखिएगा कि हमने ए बी और सी की वैल्यूज को कहाँ से लिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करने के बाद हमने इनकी वैल्यूज को लिया। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, 4s² -4s+1। इसको मुझे फैक्टराइजेशन करना है सबसे पहले, तो फैक्टराइजेशन के लिए मैं इसको इस तरीके से करूंगा, -2s कॉमन लिया, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2s कॉमन आ रहा है, क्या बचा 2s-1, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, -1 कॉमन आ रहा है, क्या बचा 2s-1। तो हमारे पास फैक्टराइजेशन के बाद बन गया, इस तरीके की फॉर्म बन जाएगी। अब आइदर 2s-1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा ब्रैकेट भी सेम ही है, 2s-1 इज इक्वल टू 0। अगर इसको मैंने सॉल्व करा तो s की वैल्यू 1/2, अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तब भी s की वैल्यू 1/2 आती है। तो मैंने इसको अल्फा लिया और इसको बीटा ले लिया। अब मुझे ए वेरिफिकेशन के लिए ए बी और सी के वैल्यूज पता होने चाहिए। अगेन हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको कंपेयर करना है। तो ए की जगह क्या आया 4, बी की जगह -4 और सी की जगह 1, वैल्यूज पुट कर देनी है यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो यहाँ पर अल्फा की जगह 1/2, बीटा की जगह 1/2 इज इक्वल टू माइनस बी की जगह -4 और ए की जगह हमारा कितना है यहाँ पर 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये कुछ अल्फा, अच्छा यहाँ पर प्लस आएगा क्योंकि अल्फा प्लस बीटा है, मल्टीप्लाई लिखते हैं यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, अब देखते हैं सॉल्व करके, हाफ प्लस हाफ क्या हो जाता है 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1, तो LHS RHS के बराबर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अल्फा इंटू बीटा इज c/a, अल्फा की जगह 1/2 इंटू बीटा 1/2 इज इक्वल टू सी कितना है हमारा 1, और ए कितना 1/2 इंटू 1/2 1/4 इज इक्वल टू 1/4,
तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 6x²। इसको मैं अगर सही से लिखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब मुझे इसको फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन के बाद मुझे इसे सॉल्व करना है। तो अगर मैं इसे स्प्लिट करूंगा तो उसे स्प्लिट करके मैं लिख सकता हूँ माइनस, सॉरी, एक, हाँ, माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। कॉमन लेना है, यहाँ से 3x कॉमन आ रहा है तो क्या बचा 2x माइनस 3। यहाँ पर 1 कॉमन लिया तो क्या बचा 2x माइनस 3। तो हमारे पास पॉलिनोमियल को फैक्टराइजेशन करने के बाद कुछ इस तरीके से फॉर्म बनेगी। अब अगर ये पॉलिनोमियल 0 के बराबर होगा, आइदर 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा होता है तो 3x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1/3। और अगर ऐसा होता है तो x इज इक्वल टू, यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पर एक टर्म को मैंने अल्फा ले लिया, दूसरी टर्म को मैंने बीटा ले लिया, है ना। अब ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी अगर मैं इससे कंपेयर करूंगा, है ना। ए आ जाएगा 6, बी क्या है -7 और सी क्या है -3। अब अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b/a। अल्फा की जगह रखोगे आप -1/3, बीटा की जगह रखोगे आप 3/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ -7/6। एलसीएम दिया, 3 और 2 का 6 आए, 3 2 जा 6 प्लस 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, माइनस और माइनस प्लस, तो 9 माइनस 2 7/6 इज इक्वल टू 7/6। Similarly, alpha into beta is p/a। वैल्यूज पुट करनी है तो -1/3 इंटू, वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फा की जगह रख दिया मैंने -1/3, बीटा की जगह में क्या रखूंगा यहाँ पर 3/2 इज इक्वल टू c/a। सी की जगह क्या था -3, ए की जगह क्या था 6। अच्छा, इसे सॉल्व करा तो 3 से 3 कैंसिल हुआ तो क्या बचा -1/2। इसको सॉल्व करा तो 3 2 जा 6 और यहाँ पर -1 इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट काफी आसान है, 4u² प्लस 8u। इसमें तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि यहाँ से 4u कॉमन आ सकता है। 4u कॉमन लिया तो बचा u प्लस 2। तो आइदर 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर 4u 0 के बराबर होगा तो u 0 हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता और अगर u प्लस 2 0 के बराबर होता है तो u इज इक्वल टू -2। इसको अल्फा ले लिया और इसको बीटा ले लिया। वेरिफिकेशन के लिए ए की जगह 4, बी की जगह 8 और सी की जगह 0। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फा की जगह 0 प्लस बीटा की जगह -2 इज इक्वल टू ए की जगह बी की जगह -8 और ए की जगह 4 कैंसल हुआ ये 2 टाइम्स, तो -2 इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट, अल्फा इनटू बीटा इज c/a। ठीक है, अल्फा की जगह रखा 0 और बीटा की जगह रखा -2, सी की जगह रखा 0
और ए की जगह रखा 4, तो 0 इंटू समथिंग इज 0 एंड 0 अपॉन समथिंग इज 0, तो LHS इक्वल RHS। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है, t² - 15। देखो ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें बहुत से स्टूडेंट को डाउट रहता है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। t² - 15 है ना, तो इसको मैं a² - b² की मदद से लिख सकता हूँ, t -√15 और t +√15। कैसे करा, बाय यूजिंग a² - b² इज इक्वल टू a+b और a-b। तो इसको मैंने लिख लिया t² - √15 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं t+√15 t-√15 इस तरीके से। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि आइदर t+15 इज इक्वल टू 0 और t-√15 इज इक्वल टू 0। अगर ये होगा तो t की वैल्यू -15 के बराबर आ जाएगी, और अगर ये होगा तो t की वैल्यू +√15 के बराबर आ जाएगी। यहाँ से मुझे इसको लेना है अल्फा और इसको लेना है बीटा, तो अल्फा और बीटा ए की जगह कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा 1, बी यहाँ पर टी का कोफिशिएंट देखो कुछ भी नहीं है, तो बी आ जाएगा 0, सी कांस्टेंट टर्म थी तो -15, तो अल्फा प्लस बीटा इज -b/a। अल्फा की जगह -15, बीटा की जगह +15 इज इक्वल टू, बी की जगह लगाया 0 और ए की जगह लगाया 1, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो 0 इज इक्वल टू 0। अगर अल्फा इंटू बीटा इस c/a के बराबर करते हैं तो ये आ जाएगा -√15 इंटू √15 इज इक्वल टू, सी की जगह -15 और ए की जगह 1, तो माइनस प्लस माइनस √15 इंटू √15 15, -15 इज इक्वल टू -15, तो LHS इक्वल RHS। नेक्स्ट पार्ट है हमारा लास्ट पार्ट, दैट इज 3x² - x-4। इसको सॉल्व करने के लिए अगेन हम सॉल्व करेंगे अपनी फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड से इसके जो रूट्स बन जाएंगे उसको मैं अगर स्प्लिट करूंगा तो ये आ जाएगा 3x² - 4x प्लस 3x - 4। यहाँ से x कॉमन आया, क्या बचा अंदर 3x - 4। यहाँ से 1 कॉमन आया, क्या बचा अंदर 3x - 4। तो x प्लस 1 और 3x - 4, तो आइदर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x - 4 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा करता हो तो x की जगह -1, और अगर ऐसा सॉल्व करता हो तो x की जगह 4/3। अब मुझे क्या करना है, इसमें से एक वैल्यू को मैंने लिया अल्फा, दूसरी वैल्यू को क्या लिया मैंने, बीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, कंपेयर करो उसे a² + bx+c से, तो a की जगह 3, b की जगह -1, c की जगह -4, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a के बराबर होता है। अल्फा क्या है यहाँ पर, -1, प्लस बीटा क्या है यहाँ पर 4/3 इज इक्वल टू माइनस, और b इज -1 और a की जगह 3। अब -1 प्लस 4/3 इज इक्वल टू 1/3। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा
1/3। इसको सॉल्व करोगे तब तो 1/3 आ ही चुका है, तो LHS RHS के बराबर आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा C/A के बराबर होता है। अल्फा की जगह रखा -1, बीटा की जगह रखा 4/3 इज इक्वल टू सी की जगह क्या रखना है हमें, -4, और ए की जगह क्या रखना है, 3। -1 ये आ जाएगा -4/3। इसको सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस -4/3। तो LHS RHS के बराबर आ चुका है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसमें हमें सम और प्रोडक्ट दे रखे हैं जीरोस के। तो जो पहला नंबर इसमें देखो सम दे रखा है, पहला नंबर सम है, दूसरा नंबर प्रोडक्ट है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। आप देखोगे बेटा एनसीईआरटी के में बहुत आसान क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। बस वैल्यूज पुट करने, यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सम की जगह रख दो 1/4, प्रोडक्ट की जगह रख दो -1। आप इनका एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा के 4x² माइनस एक्स -4, और ये जो नीचे 4 था इसको हम बाहर ले लेंगे, k/4, और अंदर आ जाएगा 4x² माइनस एक्स -4। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अच्छा k एक रियल नंबर था, तो अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूंगा तब भी एक रियल नंबर ही रहेगा। तो मैं इसे अगर लिखना चाहूँ तो उसको ऐसे लिख सकता हूँ k-4x² माइनस एक्स -4। कुछ कंफ्यूज मत होना इस चीज से कि मैंने k डैश क्यों लिख दिया, क्योंकि k एक रियल नंबर था। अगर मैंने कोई भी रियल नंबर लिया, मैंने 3 लिया तो 3/4 करूंगा तब भी तो एक रियल नंबर आएगा ना, तो मैंने उसको k डैश लिख दिया यहाँ पे। तो k डैश 4x² माइनस एक्स -4 इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट √2 और 1/3, तो सम √2 हो गया, प्रोडक्ट 1/3 हो गया। तो k x² माइनस एक्स, फिर क्या था यहाँ पे सम प्लस प्रोडक्ट, तो k इंटू x² माइनस एक्स, सम की जगह लगा दो √2, प्रोडक्ट की जगह लगा दो 1/3। अब इसको एलसीएम लेना है यहाँ पर, तो k एलसीएम लिया इसका, यहाँ पर आ गया 3, तो ये बन जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, और इस 3 को बाहर ले सकता हूं मैं फिर से, तो k/3 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। अब यहाँ पर हम इसको फर्दर लिख सकते हैं k डैश और 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। यहाँ पर एक लाइन और लिख देना, जो मैं पिछले पार्ट में भूल गया था वहां पर भी मेंशन कर लेना, वेयर k डैश इज एनी रियल, k डैश कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है। इसी तरीके के नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। सम कितना दे रखा है 0, प्रोडक्ट कितना दे रखा है 0, उसका √5। तो अब डायरेक्टली लगा देता हूं मैं k x² माइनस एक्स, सम आ जाएगा 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इक्वेशन आ जाएगी k टाइम्स ऑफ x² प्लस √5, वेयर k इज एनी रियल। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सम ऑफ द जीरोस क्या है 1, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है 1। आसान है, तो k x² माइनस एक्स, सम की जगह लगाना है 1 प्लस प्रोडक्ट की जगह लगाना है 1, तो आंसर आ जाएगा k x² माइनस एक्स प्लस 1। बस यहाँ पर लिखना मत भूलना, वेयर k इज एनी रियल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सम ऑफ द जीरोस कितना दे रखा है हमें
स्क्वायर माइनस 1/4। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या दे रखा है 1/4। अब हमें इक्वेशन पता है अपनी a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ द जीरोस माइनस 1/4 प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 1/4। सॉल्व करते हैं तो k एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x/4 प्लस 1/4। अब इसका एलसीएम ले सकते हैं तो एलसीएम आएगा इसका 4, तो ये बन जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। अब क्या करना है, इस 4 को बाहर ले लेंगे तो k/4 4x² प्लस x प्लस 1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ k डैश 4x² प्लस x प्लस 1 वेयर k डैश is any real number। k डैश कोई भी एक रियल है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट पर आते हैं। आई होप सो सेशन काफी लंबा हो गया, बट स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर द नेक्स्ट 5 minutes। वी विल बी कंपाइलिंग दिस चैप्टर। सम ऑफ द जीरोस इज 4, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज 1। तो k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो आंसर आ जाएगा k एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। यहाँ पर लिख देना है वेयर k is any real। ठीक है, तो चलो, तो फाइनली वी हैव फिनिश्ड अवर चैप्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो डेट वाज ऑल द चैप्टर अबाउट, है ना। तो हमने चैप्टर नंबर 2 जो क्लास 10 का था वो पूरा फिनिश कर लिया है। हमने जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थे उनको कवर करा। एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं। और अभी एक सेशन और रहेगा इस चैप्टर पे जिसमें हम बोर्ड के जो सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो होगा। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, जिससे कि और ज़्यादा ये शेयर कर सके आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।